चलिए आज आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार पुलिस स्पेशल क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जो लिखा हुआ है बिहार पुलिस, ये आपका स्पेशल है। सबसे पहला क्वेश्चन करा है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो ये आप याद कीजिएगा, इसका नाम है वेलेंतीना तेरेस्कोवा। क्या नाम है? वेलेंतीना तेरेस्कोवा। वेलेंतीना तेरेस्कोवा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा। कहाँ की थी? तो रूस की थी। कहाँ की थी? रूस की थी। फिर आपसे पूछे क्वेश्चन कि बताइए कि भारत अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो यह आपका होगा कल्पना चावला। क्या होगा? कल्पना चावला। कल्पना चावला। फिर पूछा आपसे कि अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय तक रहने वाली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय तक रहने वाली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी, नाम था सुनीता विलियम। सुनीता विलियम, जो लगभग 6 माह तक रही थी। कितना माह तक? 6 माह तक। कौन थी? सुनीता विलियम। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा आपसे विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो जुको तेबाई। कहाँ के थे? जापान के थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, विश्व की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट में जाने वाली, तो जुको तेबाई कहाँ के थे? जापान के थी। तो इसका आंसर आपको हो गया विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंतीना तेरेस्कोवा। कहाँ की थी? तो ये आपको रूस की थी। कहाँ की थी? रूस की थी। फिर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे लंबा समय तक महिला कौन थी? अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे लंबा समय तक महिला कौन थी? तो वह आपको आंसर होगा सुनीता विलियम। सुनीता विलियम। फिर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, तो कल्पना चावला। चलिए अगला क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाते हैं? तो बाल दिवस हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को। कब? 14 नवंबर को मनाते हैं। बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? इसी दिन किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो यह मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में। चलिए क्या बताए बाल दिवस कब मनाते हैं? तो हम अब देखते हैं दिवस से, दिवस से कौन कौन सा प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहला कहा कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर। उसके बाद खेल दिवस 29 अगस्त को, खेल दिवस 29 अगस्त को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, जल दिवस कब होता है? 22 मार्च को। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि शिक्षा दिवस 8 सितंबर को, शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। विकलांग दिवस 1 दिसंबर को, विकलांग दिवस 3 दिसंबर को, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। तो इससे काफी प्रश्न बनेगा। बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। अगला देखते क्वेश्चन हम, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुआ था? तो कोलकाता नगर की स्थापना 1890 में, कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में किसने किया था? तो जॉब चरनोव किया था। किसने किया था? जॉब चरनोव। कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में जॉब चरनोव ने किया था। फिर ऐसे पूछे कि बंबई नगर की स्थापना किसने किया था? तो केवराल किया था। बंबई नगर की केवराल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कोलकाता नगर का किसने? 1690 में हुआ था। किसने कहता था? जॉब चरनोव कहता है। अगला आपका है कि काला पर्वत कहाँ है? तो काला पर्वत आपका पड़ता है भूटान में। कहाँ पड़ता है? भूटान में। भूटान में कहाँ है काला पर्वत? कहाँ आपका? भूटान में। फिर आपसे पूछे कि भूटान की सीमा भारत से कितना लगता है? तो भूटान की सीमा भारत से 699 किलोमीटर अटैच होता है। कितना किलोमीटर? 699। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको है कि भूटान जो है भारत के कितने राज्य को स्पर्श करता है? तो ये आपको करता है 4 राज्य को। कितना राज्य को? 4 राज्य को। भूटान भारत के 4 राज्य को स्पर्श करता है। कौन कौन राज्य आपका है? तो पहला सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। भूटान भारत के लगभग 699 किलोमीटर सीमा तक लगता है और यह भारत के 4 राज्य को स्पर्श करता है। कितना राज्य? 4 राज्य। चलिए आगे चलते हम लोग। 5वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा इसको बोलते हैं सुमेरियन भाषा। कौन सी भाषा है? सुमेरियन भाषा। अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपना सबसे पहला उपदेश दिया था? तो ये आपका पाली भाषा होगा। कौन सा भाषा होगा? पाली भाषा। फिर आपसे पूछे कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो अर्धमगही, इसको हम लोग प्रकृत भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? प्रकृत भाषा। तो आपका आंसर होगा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन। चलिए अगला क्वेश्चन, 6ठा आपका है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के दिया गया? तो 1909 का अधिनियम, 1909, जिसे मार्ले मिंटो भी कहते हैं। मार्ले मिंटो भी कहते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1909 का अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आपका है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण कब हुआ था? कितना पता है आपको? 180 डिग्री देशांतर कब हुआ था? कितना? 180 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण कब हुआ था?
तो यह आपका आंसर होगा 1884। 180 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1884। आपसे फिर पूछे कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, भारत का मानक समय क्या है? तो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री भारत के कितने राज्य होकर बहती है? तो ये आपको होगा 5 राज्य। कितना राज्य? 5 राज्य। याद कीजिएगा, 3 गो प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा। 3 गो प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ और एक क्या है? उड़ीसा है। देखिए भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यह 5 राज्य होकर के 82.5 डिग्री गुजरता है। अगला आपका है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भारत में आपका आंसर होगा यमुना। कौन सी नदी? यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। गंगा कौन सा आपका है? गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर। अगला आपका है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जारी करने के लिए अनुच्छेद 123 है। कितना है? 130। 1 2 3। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो 123 के अंतर्गत। यहां से पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52। दूसरा पूछे आपसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 61। फिर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति क्षमादान करता है, तो राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72। ये आपका इसे 3 क्वेश्चन बना। पूछे आपसे राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो 123। किस अनुच्छेद के तहत वह क्षमादान करता है? तो अनुच्छेद 72। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है? तो यह आपका होगा 61। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। यहां से 2 बात याद रखिएगा। आपसे पूछे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1866। याद कीजिएगा 1866। फिर आपसे पूछे कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1966। फिर आपसे पूछे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916। तो यहां से हम क्वेश्चन 3 निकाले हैं जो काफी महत्वपूर्ण आपका है। क्वेश्चन था आपका कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ? 1936। दूसरा आपका था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1866। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे अधिक मुख्य न्यायाधीश, सबसे अधिक न्यायाधीश किस हाईकोर्ट में है? तो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट होगा। सबसे कम मुख्य न्यायाधीश कहां है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे कम है और सबसे अधिक कहां? इलाहाबाद में। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना भूलें और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।